नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री जहां जनता से शासकीय योजनाओं पर फीडबैक ले रहे हैं तो वहीं जन समस्याओं को भी सुन रहे हैं। मरवाही विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोटमी में भेंट मुलाकात के दौरान आमजन से मिलने पहुंचे, जहां पर एक स्कूली छात्रा कुमारी रिंकी यादव ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या रखते हुए बताया कि दूरस्थ गांव से वह और उसकी सहेलियां पढ़ने के लिए स्कूल आती हैं और आने जाने के लिए उन्हें यात्री बस का उपयोग करना पड़ता है। यात्री बस वाले इन स्कूली बच्चियों से आए दिन अधिक किराया वसूलते हैं और इसके साथ ही चिल्लर पैसा न होने का हवाला देते हुए बाकी पैसे रख लेते हैं। पैसे वापस मांगने पर बस के ड्राइवर और कंडक्टर स्कूली छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जिला प्रशासन और पुलिस को इस पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन और पुलिस तत्काल हरकत में आई और 3 घंटे के भीतर ही संबंधित बस ट्रैवल्स के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की। साथ ही छात्रा को उससे ली गई अतिरिक्त रकम को भी वापस दिलाया, जिस पर छात्रा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ में सुगम तथा सुरक्षित यातायात के लिए नवा रायपुर में संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च संस्थान छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। संस्थान में अब तक 6 माह में 5000 से अधिक प्रशिक्षु वाहन चालन तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों का प्रशिक्षण ले चुके हैं। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी ने प्रशिक्षण का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। साथ ही जानकारी साझा की है कि यहां सड़क सुरक्षा में जागरूकता लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 72% दुर्घटनाओं में वाहन चालकों को दोषी पाया गया है। इसे संज्ञान में लेते हुए संस्था ने 4000 से अधिक भारी वाहन चालकों को रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रदान की है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूल बस चालकों के लिए भी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च संस्थान में आधुनिकतम तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए 20 एकड़ के क्षेत्रफल में विशेष ड्राइविंग ट्रैक से ड्राइविंग प्रशिक्षण देने की योजना लागू हुई है। वाहन चालन कौशल को बढ़ावा देने के लिए शासन ने महिला वाहन चालकों के लिए अतिरिक्त छूट की भी घोषणा की है। बता दें कि नए चालकों में 50% से अधिक महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे इन कार्यक्रमों के जरिए सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता आएगी और साथ ही राज्य में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मरवाही विधानसभा के ग्राम कोटमी में चौपाल लगाकर आम जनता से मुलाकात की। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और विभिन्न शासकीय योजनाओं के साथ ही वन अधिकारी पट्टे की जानकारी ली। उन्होंने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटमी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ग्राम सिकोला में सामुदायिक भवन और मिनी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की। साथ ही शारीरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय पेंड्रा की मरम्मत, घाट भेड़ा से बमनी में पक्की सड़क का निर्माण और ग्राम पूटा में सौर ऊर्जा से बिजली और पानी की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की। कार्यक्रम में सरपंच हीरामती ने बताया कि शासन की नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही भेंट मुलाकात में मौजूद लोगों ने बताया कि उन्हें सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का लाभ और साथ ही काफी मदद मिली है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठान में कई आजीविका मूलक गतिविधियों का संचालन किया जाए, जिससे ग्रामीण आर्थिक लाभ अर्जन कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी गाँव में गौठान खोलने हैं। मुख्यमंत्री ने जनता से स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना के बारे में जानकारी ली। भेंट मुलाकात के दौरान दुर्गेश ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी 4 वर्षीय बेटी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। बेटी की नाक के ऊपर ट्यूमर हो गया है और उपचार की पर्याप्त व्यवस्था छत्तीसगढ़ में नहीं है और आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से उनके लिए बेटी का इलाज करवा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए दुर्गेश की पुत्री के इलाज की समुचित व्यवस्था करने की बात कही। साथ ही कहा कि पुत्री के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात के दौरे के तहत गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की। जानकारी के लिए बता दें कि मोर आखर कार्यक्रम गुरेला और पेंड्रा विकासखंड के 299 प्राथमिक शालाओं में
क्रियान्वित की जाएगी, जो प्राथमिक शालाओं के बच्चों की प्रारंभिक भाषा शिक्षा में सुधार लाने, बच्चों के पढ़ने लिखने की क्षमता को अधिक प्रभावी बनाने की पहल है। दूसरा कार्यक्रम स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट के तहत जिले के 543 प्राथमिक शालाओं के बच्चों को प्रायोगिक एवं व्यवहारिक ढंग से तैयार किया जाएगा, ताकि उनमें तेजी से सीखने के कौशल के साथ साथ स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक विकास और उनकी जीवन शैली में सुधार लाया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा उपयुक्त, उम्र उपयुक्त और बालक बालिकाओं को खेल में समान अवसर प्रदान किया जाना शामिल है। यह दोनों कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से संचालित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोरेला के बहुउद्देश्य हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित आदिवासी समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी समाज की तरक्की के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जरूरी है। हमारी सरकार सभी वर्गों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक बेहतरी के लिए निरंतर काम कर रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज की मांग पर जिले के 3 विकास खंडों में आदिवासी सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 25-25 लाख रुपए स्वीकृत किए जाने की घोषणा की। साथ ही बेगांव को प्रतिवर्ष 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा एवं स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते के चित्र पर माला अर्पण कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। प्रदेश के निजी विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बालक शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यार्थियों को उच्च न्यायालय के पारित निर्णय के अनुक्रम में शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ हितग्राही विद्यार्थियों को विद्यालयों के द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश और लेखन सामग्री भी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। संचालक लोक शिक्षण ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिलों में संचालित निजी विद्यालयों में जहां RTE के अंतर्गत छात्र अध्ययन कर रहे हैं, उन विद्यालयों की मॉनिटरिंग करने के साथ ही शासन के निर्देश का कड़ाई से पालन कराया जाए। संचालक लोक शिक्षण द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि कोई निजी विद्यालय नियमों का पालन नहीं करता है तो अधिनियम में प्रावधान अनुसार संबंधित विद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।